Hello all students. Today we are going to read about parts of speech. ओके सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, किसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच के पार्ट। स्पीच किसको बोलते हैं? अरे जो कुछ हम बोलते हैं ना मुंह से, उसे स्पीच कहा जाता है। जो कुछ भी हमारे मुंह से निकलता है वो स्पीच कहा जाता है उसको। ओके, चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, अंग्रेजी भाषा में जो भी शब्द हैं, सभी शब्द, सभी वर्ड्स, उनको 8 वर्गों में बांटा जा सकता है। और यही जो है 8 जो क्लासेस हैं उन्हें ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ओके, मतलब कि कोई भी कुछ भी अगर अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो उसको कुछ ना कुछ कहा जाता है, उसके कोई ना कोई नाम होते हैं। ओके, जैसे ये चैप्टर लिखा हुआ है ना, चैप्टर को हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। क्या है ये? नाउन है। और वहीं आल को क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। ओके, इसी तरह से जो भी वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, उन सबको कुछ ना कुछ कहा जाता है। और वही चीज़ें इसी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 तरह के होते हैं, वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, जो 8 तरह के होते हैं उसमें सबसे पहला जो वर्ड है उसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, नाउन। नाउन आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। नाउन किसको बोलते हैं? नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। नाउन क्या है? नाउन नाम है एक व्यक्ति का, या फिर एक जानवर का, या फिर एक जगह का, या फिर किसी वस्तु का। ओके, नाउन किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी स्थान या किसी भी जानवर के नाम को बोलते हैं। ओके, जैसे इसमें ही अगर कोई नाम दिख रहा है आपको, हाँ ये इंग्लिश दिख रहा है, नाम दिख रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। यहाँ देखिए एग्जाम्पल, मिसेस शर्मा ब्रॉड द कैट एट होम इन अ बैग। देखिए, मिसेस शर्मा क्या है? नाम है ना किसी व्यक्ति का, पर्सन का। देखिए, इसीलिए ये नाउन है। कैट, कैट किसी जानवर का नाम है ना, देखिए इसीलिए ये नाउन है। और होम किसी प्लेस का नाम है, इसलिए ये नाउन है। और बैग किसी थिंग्स का नाम है, इसीलिए ये नाउन है। ओके, समझ में आया? नाउन देखिए, अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें आप इजीली नाउन को ढूंढ सकते हैं, अगर आपको नाउन का डिफिनेशन पता है तो। नाउन का डिफिनेशन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो आप देखिए, इसमें पर्सन दिखा, हाँ, एनिमल दिखा, प्लेस दिखा और थिंग्स दिखा, आप तुरंत उसको समझ जाएंगे कि ये नाउन है। ओके, नेक्स्ट प्रोनाउन। अब प्रोनाउन हम जानेंगे कि प्रोनाउन किसको बोलते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। देखिए, साफ लिखा हुआ है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक वर्ड है, प्रयोग होता है उसका नाउन की जगह पे। यानी कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जिसका नाउन की जगह पे हम लोग प्रयोग करते हैं। मतलब कि नाउन अगर वहाँ नहीं रहेगा तो वो प्रोनाउन रहेगा वहाँ पे। ओके, जैसे यहाँ देखिए, फॉर एग्जाम्पल, ही डिड हिज होमवर्क हिमसेल्फ। देखिए, ही डिड, उसने अपना होमवर्क खुद से ही किया, स्वयं किया। तो ही कौन है? देखिए, यहाँ पे कोई व्यक्ति होना चाहिए ना, ये व्यक्ति है ना कोई यहाँ। देखिए, पर्सन है ना यहाँ, तो पर्सन को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं ना। अगर हम नाउन
यहाँ पे व्यक्ति का नाम नहीं लिखे हैं। अगर व्यक्ति का नाम लिखते तो नाउन होता। जब अगर हम उसका नाम नहीं लिखे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं? ही, वह। ओके, तो ये किसकी जगह पे है? नाउन की जगह पे है। नाउन की जगह पे ही है, तो ही क्या है? प्रोनाउन है। ओके, यहाँ पे हिज भी प्रोनाउन है क्योंकि इसी के लिए हिज है ना, हिमसेफ भी इसी के लिए है ना, इसलिए ये प्रोनाउंस हैं। ओके, नेक्स्ट एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या है ये पढ़ते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन टू मेक इट मोर स्पेसिफिक। देखिए, एडजेक्टिव एक वर्ड है जो मॉडिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को और भी स्पेशल बनाने के लिए। मतलब कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करता है, उसके बारे में और ज़्यादा अच्छा बताता है। ओके, देखिए एग्जाम्पल में, द काइंड फार्मर फेड द 2 बर्ड्स। काइंड फार्मर, देखिए फार्मर के बारे में बोल रहा है ना। फार्मर क्या है? काइंड है ना, दयालु किसान। खिलाया 2 बर्ड्स, 2 पक्षियों को। देखिए एडजेक्टिव क्या करता है? मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन। यहाँ पे देखिए ये नाउन है, इसी को मॉडिफाई किया है ना, ये इसी के बारे में ये है ना, इसी के बारे में ये है ना। हाँ, ओके। एक चीज़ और कि बेसिकली एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले होता है। नाउन के जस्ट सामने जो रहता है ना, नाउन से पहले, वो एडजेक्टिव ही होता है। ओके, एडजेक्टिव कम्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन। चौथा, वर्ब। वर्ब क्या है? A verb is used to say what a person or thing does, what a person or thing is, or what a person or thing has. It is used to show doing or being or possessing. मतलब समझ में आया आपको? वर्ब का काम क्या है? वर्ब का प्रयोग ये बताने के लिए होता है कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु क्या कर रहा है, ठीक है, या कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु क्या है। किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में ये बताता है कि वो क्या है या क्या करता है या क्या कर चुका है, ये चीज़ें बताता है वर्ब। वर्ब को वर्ब इज अ सेइंग वर्ड, डूइंग वर्ड, कुछ भी बोल सकते हैं आप। वो कहने वाला वर्ड है, करने वाला वर्ड है, कुछ भी। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, द इंडियन क्रिकेट टीम वॉन अ ग्रेट विक्ट्री। देखिए इंडियन क्रिकेट टीम क्या की? यहाँ पे जीती ना। यहाँ पे देखिए करने वाला डज बताता कि व्हाट अ पर्सन और थिंग डज। यहाँ पे देखिए ये इंडियन क्रिकेट टीम क्या की है? जीती है ना, तो डज जो करती है वही जो है वर्ब है। यहाँ पे वॉन जो है वर्ब है। ओके, उसी तरह से राहुल इज वेरी इंटेलिजेंट। इज क्या है ना, तो पर्सन इज। देखिए वर्ब ये भी बोलता है ना कि एक वस्तु या व्यक्ति क्या है, तो यहाँ पे इज क्या है? राहुल इज इंटेलिजेंट, तो इज जो है यहाँ पे वर्ब हो गया। यहाँ देखिए क्या कर चुका है, ये भी बताता है ना कि व्हाट अ पर्सन और थिंग्स हैज़। देखिए सिमी हैज़ अ शार्प मेमोरी। हैज़ मतलब पास है, सिमी के पास शार्प मेमोरी है, तो हैज़ यहाँ पे हो गया। ओके, नेक्स्ट एडवर्ब। देखिए एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। इट सेज हाउ एन एक्शन इज डन। देखिए एडवर्ब का काम क्या है? ये ना वर्ब में कुछ ऐड करके वर्ब को मॉडिफाई करता है। देखिए वर्ब किसको ये क्या किसको मॉडिफाई करता है? एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, और वर्ब एडवर्ब जो है वर्ब को मॉडिफाई करता है। इसको
और ये बताता है, ये एडवर्ब ये बताता है कि कार्य कैसे हुआ है। इट सेज हाउ एन एक्शन इज डन, ये यही बताते हैं कार्य कैसे हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए, गर्ल सैंग स्वीटली, लड़की गाई, कैसे गाई? स्वीटली, यानी कि कार्य स्वीटली हुआ है ना। देखिए कैसे हुआ है? स्वीटली हुआ है, तो इसलिए ये क्या है? एडवर्ब है। गर्ल सैंग स्वीटली, मतलब एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब सेज हाउ एन एक्शन इज डन, तो यहाँ पे कार्य कैसे हुआ है? स्वीटली हुआ है, तो स्वीटली क्या है? एडवर्ब है। बेसिकली जब भी आपको इस तरह का दिखे एल वाई करके, तो वो क्या रहेगा? एडवर्ब ही होता है। नेक्स्ट, प्रीपोजिशन। अब हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन क्या है। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज द रिलेशन बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। प्रीपोजिशन का काम ये है कि वो ना रिलेशन बनाता है, जैसे नाउन और प्रोनाउन को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है, या फिर किसी अन्य जो सेंटेंस में जो अन्य वर्ड होते हैं उनको जो है जोड़ता है, नाउन और प्रोनाउन से जोड़ता है। ओके, अब एग्जाम्पल देखिए, मनीष पुट हिज बुक ऑन द टेबल। देखिए, मनीष पुट हिज बुक, मनीष अपना बुक रखा, किस पर रखा? टेबल पर। देखिए, इसको और टेबल को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ऑन। देखिए, हिज बुक ऑन द टेबल, हिज बुक को और टेबल से जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये ऑन कर रहा है ना, तो इसलिए इसको प्रीपोजिशन बोलते हैं। आप कभी भी देखिएगा, जो इन होता है, टू होता है, इनटू होता है, ऑन होता है, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। ये एक दूसरे के बीच संबंध स्थापित करता है। ओके, संबंध नहीं, ये दोनों को एक दूसरे से जोड़ता है। नेक्स्ट, कंजंक्शंस। कंजंक्शन क्या है? देखिए, अ कंजंक्शन इज यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स, ग्रुप्स और वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजंक्शन का भी काम क्या है? कंजंक्शन इज ज्वाइनिंग वर्ड। कंजंक्शन क्या है? ज्वाइनिंग वर्ड, ये जोड़ने वाला वर्ड है। ये ना वर्ड्स को वर्ड से जोड़ता है, सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ता है, ग्रुप ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ता है सेंटेंस से। ओके, जैसे देखिए, आई लाइक डांस एंड म्यूजिक। देखिए, डांस और म्यूजिक, एक वर्ड क्या है? डांस है, दूसरा वर्ड म्यूजिक है। डांस और म्यूजिक को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड, डांस एंड म्यूजिक। तो ये क्या कर रहा है? एक वर्ड से दूसरे वर्ड को जोड़ रहा है। ओके, जहां भी आपको एंड दिखे, बट दिखे, तो ये सब क्या है? ये कंजंक्शन है। ओके, अब लास्ट, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सर्टेन फीलिंग। देखिए, इंटरजेक्शन उसको बोलते हैं ना जो अचानक से अपने मन में, जैसे अचानक से किसी चीज़ को देख करके जो फीलिंग आती है, उसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। जैसे किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा तुरंत हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उसको बोलते हैं, और जो फील करते हैं उसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। जैसे देखिए, हुर्रा आई हैव पास्ड द एग्ज़ाम। जब कोई किसी एग्ज़ाम में पास हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है ना, तो क्या कहता है? वाओ, मैं तो पास हो गया, ऐसे बोलते हैं ना लोग। तो वाओ, वाह, वाह का मतलब वाह जो है ना, यही जो वर्ड है, यही इंटरजेक्शन होता है। जैसे किसी को देख करके दुख व्यक्त करते हैं ना कुछ लोग, ओह सो सैड, तो ओह जो है ना, ये जो है इंटरजेक्शन वर्ड है। ओके, चाहे बहुत ज़्यादा खुश हो जाना देख करके किसी चीज़ को, जैसे वाओ सो ब्यूटीफुल, वाओ जो है ये क्या है? इंटरजेक्शन है। ओके, समझ में आया कि जो जिन चीज़ों को देख करके अचानक से जो फीलिंग आती है, वो जो है
इंटरजेक्शन होता है। यहाँ देखिए हुर्रा आए बांध में, तो हुर्रा यहाँ पे इंटरजेक्शन है। अब यहाँ देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है जिसमें ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हैं। चलिए पहचानते हैं इनको। देखिए द लिटिल बॉय फेल इनटू अ डीप डिच एंड ही वाज हर्ट बैडली। देखिए हम बोले ना अचानक से जो फीलिंग आती है, आया ना, तो ये इंटरजेक्शन है। ओके, देखिए द लिटिल बॉय, देखिए बॉय को मॉडिफाई कर रहा है क्या, लिटिल। देखिए बॉय के बारे में कुछ और बता रहा है ना लिटिल, इसलिए क्या ये एडजेक्टिव है और बॉय क्या है, नाउन है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति को बोलते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए वर्ब क्या करता है, डज ना, काम करता है, कुछ करता है। तो यहाँ देखिए बॉय फेल, बॉय क्या किया, यहाँ पे गिरा ना, तो फेल क्या है, वर्ब है। इनटू अ डीप डिच, गिरा किस में, डीप डिच में ना। देखिए गिरने का और डिच का संबंध कौन बता रहा है, प्रीपोजिशन ना, इनटू। ओके, उसी तरह से डीप क्या है, यहाँ डिच की विशेषता बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव है। डिच क्या है, नाउन है। एंड देखिए डिच और ही को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए ये कंजक्शन है। ही क्या है यहाँ पे, नाउन की जगह पे है ना, इसलिए ये प्रोनाउन है। आवाज हट क्या है यहाँ पे, वर्ब है। बैडली क्या है यहाँ पे, एडवर्ब, हम बताए थे ना, बेसिकली ly रहता है लास्ट में, ये एडवर्ब है। ओके, इस तरह से ये चैप्टर ओवर हुआ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी आप वीडियोस को बार बार देखते रहिएगा, आप सर्टेनली आपको समझ आ जाएगा।